जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीएपीएफ के अंदर जो आने वाले जवान हैं 2018 से लेके 2022 तक लोग दोस्तों लगभग 47,000 जवानों ने क्या है दोस्तों, जो सेवा है, जो उनकी नौकरी है, उससे क्या उन्होंने वीआरएस लिया है, यानी कि वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। इसके अलावा दोस्तों जो 6,000 जवान और अधिकारी हैं उन्होंने क्या है नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और 658 जवानों ने क्या है दोस्तों सुसाइड कर लिया। 2018 से लेकर 2022 तक का यह डाटा है। तो आज इसी विषय पे आपसे बात करूंगा कि जो हमारे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर आने वाले बल हैं उनके जो जवान और अधिकारी क्यों जो नौकरी उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर आने वाले बल कौन कौन से हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल। सबसे ज्यादा जो दोस्तों बीएसएफ और सीआरपीएफ। बीएसएफ पहले नंबर पे है जिसके जवान और अधिकारी क्या है रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर सीआरपीएफ का, ठीक है ना। तो ये जो दोनों फोर्स हैं दोस्तों क्या है, इनकी जो ड्यूटी है, जो उनके जवान है, बीएसएफ है, आप देखिए पाकिस्तान बॉर्डर पूरा संभाला हुआ है, बांग्लादेश बॉर्डर पूरा संभाला हुआ है। सीआरपीएफ दोस्तों पूरा कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल के साथ कंधे से कंधा मिला के क्या है अभियानों में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा जो नक्सल एरिया है वहाँ पे भी क्या है दोस्तों सीआरपीएफ क्या है अपनी जो ड्यूटी है उसको बखूबी निभा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे जो ये कारण है, इसके क्या कारण है, उसी विषय पे आज आपसे चर्चा करूंगा। और साथियों, जो आपकी राय है वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो रीजन है दोस्तों वो है ड्यूटी। 24 घंटे की जो दोस्तों ड्यूटी है 24/7। एक सैनिक होता है, आप एक सिविल में देखते हैं, कोई अध्यापक है या कोई जॉब वाला है, सरकारी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी, तो वो क्या मॉर्निंग में ऑफिस जाता है, शाम को क्या है वह अपने घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों सेना में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक सैनिक है वो दिन की शिफ्ट में भी ड्यूटी है, उसकी नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी है। ड्यूटी से उतरने के बाद भी उसको दोस्तों रेस्ट नहीं है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, जो पीटी, परेड, वर्किंग, अपना जो बटालियन का मेंटेनेंस है, अपना मेंटेनेंस है, अपनी लाइन का मेंटेनेंस है, वो क्या है इस बीच उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ड्यूटी का उनका क्षेत्र है वो क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक जवान है उसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा लोड होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पोस्टिंग, फील्ड टू फील्ड पोस्टिंग दोस्तों जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनको क्या दोस्तों पीस में क्या है पोस्टिंग काटने का मौका बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर फील्ड टू फील्ड ही रहते हैं, मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर पोस्टिंग इनकी रहती है। यह भी क्या है एक मुख्य कारण है। इसके अलावा है दोस्तों परिवार से दूरी। फील्ड टू फील्ड यानी कि बॉर्डर टू बॉर्डर ड्यूटी करने के इनको क्या होता है, ये अपने परिवार के साथ कम रह पाते हैं, है ना। परिवार में जो परिवार है उससे क्या है दूरी बनी रहती है। छुट्टी दोस्तों कहने के लिए तो 100 दिन है, लेकिन जब इनको छुट्टी चाहिए होती है ना, मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, तो उस समय क्या है दोस्तों अपने परिवार से दूरी रहती है। तो इस कारण क्या है जो ये भी क्या है इसका एक मेन कारण है, परिवार से दूरी, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से छुट्टी टाइम पे ना मिलना, ये भी क्या है इसका एक मुख्य कारण है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरासमेंट दोस्तों ये ड्यूटी करना, उसके बाद फैमिली छुट्टी ना मिलना, टाइम पे उसको लीव नहीं मिल पाती है, और कुछ घर की जो परेशानियां होती हैं वो एक सैनिक को होती हैं, ऊपर से जो ड्यूटी होता है उसका दबाव। तो उस कारण भी दोस्तों क्या है एक जो जवान होता है, एक जो सैनिक होता है, वो क्या है हरासमेंट का शिकार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन सबसे जो मेन कारण है दोस्तों वो है मोटिवेशन नहीं मिल पाता है सैनिक को, मोटिवेशन नहीं मिल पाता जवान को। जो प्लाटून कमांडर है, प्लाटून जेसीओ है ना, सेक्शन लेवल में अभी क्या है कोई एक दूसरे का वो नहीं कर पाता, उसको मोटिवेट कैसे करना है, वो धीरे धीरे क्या है जो प्रथा है वो सेना से क्या है खत्म होती जा रही है। पहले की जो सेना थी और अभी की जो सेना है उसके अंदर क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या है डिफरेंस पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो गई है, लोग एक दूसरे के टच में नहीं रहते हैं। उससे क्या है जो सेक्शन कमांडर होता है, जो प्लाटून जेसीओ है, तो वो अपने जवानों को, जो उनके नीचे जवान है, उनको वैसा वेलफेयर नहीं दे पाते हैं। उनकी छुट्टी की जो उनको छुट्टी टाइम पे भेजना, उनको और तरीके से मोटिवेट करना, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है दोस्तों ये भी एक इसका मुख्य कारण है। इसके बाद है दोस्तों नो पेंशन। आप सबको पता है 2004 के बाद क्या है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर आने वाले जितने भी बल हैं सभी की क्या है पेंशन बंद कर दी है।
तो ये भी एक मुख्य कारण है। आपको पता है आर्मी का जो जवान है उसको क्या है, एक निश्चित सर्विस करने के बाद क्या है उसको पेंशन मिलती है, जो कि उसके आगे का जो पूरा एक सहारा होता है। तो वो क्या है, जवान क्या है, उसी के सहारे क्या एक नौकरी करता है कि नहीं मैं इतने साल अपनी कलर सर्विस कर लूँगा तो उसके बाद क्या मुझे पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो OPS है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इनके लिए क्या है, न्यू पेंशन स्कीम की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये पेंशन है OPS, इसको क्या है CAPF को पुनः वापस देने की बात कही है, लेकिन सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई भी फैसला निर्णय नहीं लिया है। ठीक है सॉरी। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन दोस्तों बहुत लेट है। आप BSF CRPF के अंदर देखेंगे 20-20 साल लग जाते हैं एक जवान को हवलदार बनने के लिए। तो दोस्तों एक ही रैंक में एक ही पोस्ट पे ड्यूटी करने के लिए क्या है उसको क्या है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो प्रमोशन है वो इनके अंदर काफ़ी लेट है। तो इसके कारण क्या है दोस्तों, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों फैसिलिटी। अब दोस्तों जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं, आर्मर्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसके मुकाबले दोस्तों क्या है इनको फैसिलिटी बहुत कम है। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी होगी, आपकी मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी, वो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह भी क्या है, काम इनका क्या है सेना की तरह है। ठीक है, आप BSF को देखिए पूरा बॉर्डर संभाले हुए है। LCP आप जाएंगे कश्मीर के अंदर, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल संभाला हुआ है, प्लस फॉरवर्ड पोस्टें भी संभाली हुई कई जगह। तो लेकिन क्या है जो सुविधाएं हैं दोस्तों वो क्या है आर्मी से कम है। इसकी वजह से जो सैनिक है उसकी एक सोच में उसको एक क्या है फर्क पड़ता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वर्क हार्ड है ना, जो काम है दोस्तों मैं आपको बता दें, काम है, ड्यूटी है, कार्य क्षेत्र है, वो क्या है बहुत फैला हुआ है। छुट्टी की दिक्कतें हैं, काम बहुत मुश्किल है, मुश्किल हालातों में ड्यूटी करनी होती है सैनिक को। ठीक है ना, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, बर्फीला इलाका है। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुर्गम है। फैसिलिटियाँ क्या है बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी क्या है दोस्तों एक कारण है। इसके बाद दोस्तों मनोरंजन। एक सैनिक है, एक जो जवान है, उसको क्या है पहले की अपेक्षा क्या है दोस्तों अभी क्या है उसका उस टाइप से क्या है रिक्रेशन जैसे होता था सेना के अंदर। पहले शाम के टाइम अपना बाहर में चले गए, रिक्रेशन रूम में चले गए, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, देखने से बैठ के कुछ देर 1-2 घंटा उसका मनोरंजन नहीं हो पाता है वैसा। वो ड्यूटी से आएगा, एक जगह से आएगा, दूसरी जगह उसकी ड्यूटी लगी हुई मिलेगी कि आपने वहाँ से जाना है, 1 घंटा रेस्ट करना है, सिर्फ खाना खाने का टाइम मिलता है, दूसरी बार क्या उसमें फिर ड्यूटी पहुँचना है। तो इसका भी दोस्तों क्या इफेक्ट क्या है उसके मेंटली उसमें पड़ता है, जो कि एक हरासमेंट लेके आता है एक सैनिक के अंदर, एक जवान के अंदर क्या है हरासमेंट पैदा करता है। इसलिए क्या वो सोचता है कि जितनी नौकरी हो गई थोड़ी सी थोड़ी मैं इसको करके अपना VRS लेता हूँ और घर पे जाके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लूँगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये मैंने आपको मेन रीजन बता दिया कि जो मेन कारण है वो क्या है, क्यों एक सैनिक, क्यों एक जवान इतने मेहनत के बाद जब वो सिलेक्शन लेता है तो क्यों वो 5 साल 10 साल में 12 साल में 15 साल में क्या है वो नौकरी को छोड़ रहा है, पूरी नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। आर्मी के अंदर भी अभी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है यही जो रीज़न है दोस्तों, यही मतलब मेन जो रीज़न है उसका यही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और कारण है, जो ऑफिसर है और JSU है और जवान है उनके बीच दोस्तों जो दूरी है वो दूरी क्या बढ़ती जा रही है। एक अधिकारी है, एक JSU है और एक जवान है, तो इनके बीच में जो गैप दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, वैसे अधिकारी अपने जो जवान हैं उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जो JSU है वो अपने जवानों से उसको मोटिवेट करना, उनको आपस में समझाना, वो चीज़ें क्या है धीरे धीरे सेना से ख़त्म होती जा रही है। इसलिए दोस्तों क्या है जो सैनिक हैं वो क्या है VRS का फैसला ले रहे हैं या फिर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि सेना में दोस्तों क्या है तंगी बहुत है और जो सुविधाएँ हैं वो फैसिलिटी बहुत कम है। फैसिलिटी तो है लेकिन क्या है जो उसका दायरा है दोस्तों वो बहुत क्या है सीमित है ना, दायरा बहुत सीमित है। आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, आप छुट्टी पे जा नहीं सकते, आपको आने जाने की सुविधाएं कागजों में बहुत सारी हैं। आपको प्लेन की सुविधा है, ट्रेन गाड़ी की सुविधा है ना, AC के अंदर सुविधा है, लेकिन मिलती जो है ग्राउंड में जो मिलता है वो मेरे जो भाई हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, उनको भी पता है कि कितनी फैसिलिटी उनको ग्राउंड के अंदर मिलती है। कागजों में बहुत सारी फैसिलिटी है लेकिन जो ग्राउंड पे मिले तो वो फैसिलिटी कहलाती है कि हाँ मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपसे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो जवान VRS ले रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके जो कारण है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करी। तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।